नमस्कार। देखिए, आज हम लाइब्रेरियन का जो अभी DSSB ने एग्ज़ाम लिया था 15 सितंबर 2025 को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी 1 से 3 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में ओनली 15 क्वेश्चंस ही आए थे, तो हम 15 के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पहले सवाल की क्या स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ एन AC एंड नॉन AC बस फ्रॉम सिटी A टू B इज़ इतना। दो बसें दी हैं इन्होंने, एक दी है AC बस और एक दी है नॉन AC बस। ठीक है, ये A से B तक जाती है, किसी सिटी A से सिटी B तक जाती है, और फेयर की जो रेशो है ना, AC वाले का है 5 और इसका है 2 नॉन AC का। और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स AC और नॉन AC के वो दे दिए आपको 7:12। ये है पैसेंजर्स, ये आपको दे दिए 7:12। अब इन्होंने बोला है कि परसेंटेज बाय विच टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम AC बस। AC बस से कितना कलेक्ट हो जाएगा? अगर एक पैसेंजर का 5 रुपये तो 7 पैसेंजर का 35, उसी तरह 24। ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 11। कंपैरिजन किससे हो रही है? नॉन AC बस से। हमें परसेंटेज निकालनी है, तो कितना ज़्यादा है? 11। नॉन AC बस का कितना है? 24 इंटू में 100। इसको हम कर देंगे, ये जाएगा आपका 25 पे, ये जाएगा आपका 6 पे। सॉल्व करेंगे तो 275/6%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। इसमें 3 लोग दे दिए हमें, A B C, A B एंड C। 3 लोग हमें बता दिए गए हैं, और ये काम को जो है रिस्पेक्टिव 24 डेज़ में करते हैं, 32 डेज़ में करते हैं एंड 40 डेज़ में करते हैं, और तीनों के तीनों 7 दिन पहले काम करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले हम कैलकुलेशन के लिए रेशो कब बना लेते हैं इसकी। 8 या 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 से हम डिवाइड किया तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा इनका 60, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20। ये हो जाएगी आपकी 15 और ये हो जाएगी आपकी 12। अब इन्होंने 7 दिन काम किया है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 × 8 480। अब इन्होंने 7 दिन काम किया है, 7 दिन काम किया है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 20, 30, 40, 47। 1 डे जो है इनका 47 काम हो गया, तो 7 डेज़ का डेज़ कितने हो गए? 7। ठीक है, तो 7 डेज़ का कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 चौके 28 और 4 32। 229 काम इन्होंने कर लिया। करना कितना था? 480। रिमेनिंग कितना रह गया? 480 में से 329 घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 151 वर्क और रह गया। अब ये 151 काम कैसे करना है? उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेटिवली इनको काम करना है, और पहले C करेगा, फिर B, फिर A। पहले C B A। अब देखो, एक दिन में पहले दिन 12 करेंगे, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका? 47। अब 151 के क्लोज ले जाना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 9 डेज़ के अंदर कितना काम हो जाएगा? 7 या 21, 4 या 12 और 2 14, 141 काम। 151 काम करना था, काम रह गया 10। दिन कितने हो गए? पहले 7 दिन काम किया, अब 9 दिन काम कर लिया। 9 और 7 16। अब जो है C की टर्न आ गई। C काम कितना करता है? 12। करना कितना है उसे? 10, तो 5/6। तो 9 और 7 16 और 5/6, 16 6 96, 96 और 5 101/6 डेज़ में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। इन्होंने एक रनिंग ट्रैक दिया है, और उसकी विड्थ हमें, चौड़ाई हमें 5.5 मीटर दे दी है, जो कि एक सर्कुलर पार्क के अराउंड बनाई गई है। मतलब एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास, जिसका रेडियस जो है वो 29.5 है। इन्होंने क्या किया है? एक 5.5 मीटर का ट्रैक बना दिया है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5, मतलब ये जो है आपका 5.5 है। अब इन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक। पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा? देखो, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 29.5, ये 5.5, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल रेडियस हो जाएगा 29 और 5 34 और 1 35। रेडियस हो गया आपके पास 35। पेरीमीटर क्या होगा? 2πr, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r क्या है हमारे पास? 35, 7 पंजे 35,
ये हो जाएगा आपका 220 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड का। यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी है, वो टाउन ए से टाउन बी जाता है, टाउन ए से टाउन बी जाता है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90। एक स्पीड से जाता है वो, मान लो एस की स्पीड से जाता है वो। वापस आते हुए वो अपनी स्पीड जो है ना वो 15 प्लस कर देता है। आते टाइम स्पीड उसकी हो जाती है एस प्लस 15, जिसकी वजह से वो 20 मिनट तो पहले पहुंच जाता है, लेकिन 10 मिनट का डिले जो है ना उसको ट्रैफिक की वजह से होता है। अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ इस रिटर्न स्पीड, मतलब कि निकालना क्या है हमें, परसेंटेज ऑफ इस रिटर्न स्पीड। ये इसके कंपैरिजन में हमें ये निकालना है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड जो कि ए से बी तक की स्पीड है, ये परसेंटेज हमें निकालनी है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15 किलोमीटर वो आवर की वजह से वो जो है 20 मिनट पहले पहुँच जाता है, और 10 मिनट का उसको डिले भी लगता है ट्रैफिक का। मतलब कि अगर उसकी ने स्पीड जो है 15 किलोमीटर बढ़ाई है तो वो आधे घंटे पहले पहुँच रहा है। वैसे तो 20 मिनट पहले पहुँच रहा है क्योंकि उसको 10 मिनट का जो है ट्रैफिक का डिले हो रहा है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि स्पीड की वजह से उसको आधे घंटे का टाइम बच रहा है। आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है अपने आप कम लगेगा। ऐसी कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू में S2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपके पास डिस्टेंस कितना दे दिया है 90, एक स्पीड है आपके पास S, एक है आपके पास S प्लस 15 बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है आधा घंटा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 दूनी 30, आपके पास आया 90 गुणा में 30 S और S प्लस 15। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो डिफरेंस है वो 15 आए। बहुत आसान है ये तो। 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 दूनी 2 गुणा में 30, 45 और 60, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया, डिफरेंस कितना है 15 आ गया हमारे पास। तो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 45, ये हमने लिख ली ऊपर, और न्यू स्पीड हो गई 60 इंटू में 100। ये 3 पे गया, ये 4 पे गया, ये 25, तो आपका आंसर आया 75%। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन इन्होंने मैथ्स में डाला है। देखिए इसमें 2 सेट हमें दे दिए हैं और पूछा गया है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो 18 गुणा 12 मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका 432 आएगा। मतलब कि A इंटू सी इंटू 2 इज इक्वल टू बी आ रहा है आपका। एक ही ऑप्शन है ऐसा, 25 गुणा 4 100, 100 गुणा 2 200। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसमें हमें एक डिजिट का सम बताना है। एक नंबर हमें दिया है इन्होंने कि 1000। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1000 से ऊपर, 1000 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए सबसे, और उस नंबर को जब भी 15 से 18 से 24 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आए 4। मतलब कि 1000 से ऊपर नंबर, कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो कि 15, 18, 24 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा 4 है। ऐसे नंबर की हमें डिजिट्स का सम बताना है। ठीक है, देखो अगर हमें ये नंबर बताना है कि सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 15, 18, 24 में से 15, 18 और 24 किस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1000 से ऊपर ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो कि 15, 18 और 24 को डिवाइड करेगा। उसके लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15, 18 हो जाता है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 तिया 9 दूनी 18, और 24 हो जाता है 2 की क्यूब 8 तिया 24। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 5 गुणा में 3 का स्क्वायर गुणा में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 पंजे 40, 40 निम 360। 360 को 360 से हमें एक ऐसा नंबर निकालना है 1000 से ऊपर, सबसे पहला ऐसा नंबर निकालना है जो कि 360 डिवाइड कर सके। बहुत आसान है। 360 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1080। यही स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1000 से ऊपर, तो आपका नंबर तो मिल गया आपको 1080। ठीक है, ये तो डिवाइड कर रहा है, अभी कह रहा है रिमाइंडर 4 होना चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएगा 1084। अब इस नंबर की इस डिजिट्स का सम बताना है। 1 जमा 0 जमा 8 जमा 4 कितना हो जाएगा 13। ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें हमें एक 10 डिजिट का नंबर दे दिया है और ये बोला है कि ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए और ऐसी कितनी वैल्यूज़ इसको रिप्लेस कर सकती है, मतलब स्टार की जगह हम कितनी वैल्यूज़ रख सकते हैं कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो और वो नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। देखो इन सबको आप लिखोगे 3 4 3 स्टार 9 7 6 5 7 और 2, 7 और 2 9, ये तो होता है, 3 से 3 भी होता है, 5 और 4 भी होता है, 9 से 9 भी होता है, 7 और 6 13। ठीक है, 13 अगर आप करेंगे तो 12 और जमा 1 ये हो जाएगा 7 और 6 13, है ना। 13 मतलब 3 और 1 4। 4 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि वो डिविजिबल हो जाए 3 से। 4 में हम क्या प्लस कर सकते हैं, 2 प्लस कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 में हम क्या प्लस कर सकते हैं, फिर 5 प्लस कर सकते हैं क्योंकि तब नंबर हो जाएगा 9, 9 भी डिविजिबल हो जाएगा। और 4 में हम 8 प्लस कर सकते हैं, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम नंबर क्या क्या रख सकते हैं, 2 5 और 8। हम इसमें 11 नहीं रख सकते क्योंकि अगर 11 रखेंगे तो ये नंबर 11 डिजिट का हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। तो एक सिंगल डिजिट जो है वो वाले नंबर हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो नंबर कौन कौन से हुए, 2 5 और 8। कितने हो गए, ये 3 नंबर से हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें एक रवि है, वो 2250 रुपये रोहन को 3.5 साल के लिए उधार देता है और 2790 रोशन को उधार देता है 2.5 साल के लिए सेम रेट पे। टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिल रहा है, हमें रेट बताना है कितना होगा। देखो जो फॉर्मूला होता है एसआई का वो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 2250 इंटू में रेट हमें निकालना है, टाइम है आपके पास 3.5 बाई 100 जमा में ये हो गया आपका 2790 इंटू में 2.5 इंटू में रेट अपॉन में 100 और ये आपके बराबर आ जाएगा किसके, 3267 के। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, पहले तो हम पॉइंट हटा लेते हैं तो 0 हट जाएगा, पॉइंट हटा लिया तो 0 हट जाएगा। ठीक है, r बाई 100 जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो 225 गुणा में 35 और यहाँ पे 279 इंटू 25, तो 25 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा 9 गुणा में 35 और यहाँ बच जाएगा आपका 279। ठीक है, 35 निम 315, 315 की प्लस कर दोगे तो 9 और 5 14, 7 8 9, 3 और 2 5। तो आपका आया, यहाँ 25 से हम 100 को काट लेते हैं तो ये आया r बाई 4 इंटू में 594 इज इक्वल टू 3267। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे तो देखो ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, 9 पे और ये गया 7 पे। ठीक है, ये इससे करोगे तो ये जाएगा 11 पे, रेट हो जाएगा आपका 22%। तो हमें कॉमन लेके इसको शॉर्ट कर देना है, फिर आराम से कट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक हमें फ्रस्टम दे दिया बकेट की फॉर्म में, मतलब एक बकेट हमें दे दी है, बकेट होती है इस तरह की। सॉरी मैं दोबारा बना देता हूँ, ये बकेट है और क्लोज है दोनों एंड से, यहाँ से भी बकेट जो है बंद है। गिवन दैट द बेस रेडियस छोटा होता है तो ये दे दिया हमें 1.2, टॉप रेडियस बड़ा होता है तो ये हमें दे दिया 2.4 और इनकी हाइट जो है वो हमें दे दी कितनी, 3.5। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई एल आर प्लस आर जमा में पाई बड़ा आर का स्क्वायर जमा में पाई छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये कर्व सरफेस एरिया, नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, तो वो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एल क्या होगा, एल होती है ये स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए हमें क्या करना पता है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर जमा में आर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर मतलब हाइट आपके पास कितनी दे दी है, बकेट की हाइट दे दी है 3.5 का स्क्वायर जमा में, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.2 इसका स्क्वायर।
35 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 37 का स्क्वायर, मतलब कि ये आ गया एल आपका 3.7। ठीक है, ये पाइथागोरस से आप ट्रिपलेट होता है 35 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर, और पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब बस हमें इसको पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, एल की वैल्यू है 3.7, आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? आर प्लस आर मतलब 3.6 जमा में आर का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर मतलब कि 576 जमा में छोटे आर का स्क्वायर मतलब 1.44। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 7 4 11 और 1 12, 5 6 7, ये 7.20। और 3.7 इंटू 3.6, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 जमा में 36 और करेंगे हम, 4 6 12, 9 3 12 और 1 13, 13 32, 13 32 जमा में 7.20, 2 3 और 2 5, 7 और 3 11 और 7 और 3 10 और 20.52। अब 20.52 की हमें 22/7 से कर लेनी है। ठीक है, इसका भी एक तरीका होता है 11 का, अगर आपको रूल पता हो। पहले हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 दूनी 10, 1 31.4, सॉरी 41.4, 41.4 11 डिवाइड बाई 7, तो 4104 की अगर आप 11 से करोगे तो इसका रूल क्या होता है? 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पे 4 और 1 5, 1 और 4 डिवाइड बाय 7, इसको आप सॉल्व करोगे और 7 6 42 और 3 45, 31, 7 चौके ये 28, 64 है किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें पॉपुलेशन बता रहे हैं कि इंक्रीज़ होती है 5% एनुअली। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है और रेशो ऑफ मेल टू फीमेल 3 साल पहले इतनी है, तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो बतानी है। मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें 9:61 दे दी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है 5%, 5% मतलब 1/20, कोई वैल्यू 20 थी 21 हो गई, 3 साल में कितना हो जाएगा? इनका क्यूब कर देंगे, 8000 थी और 9261 हो गई, और हमें दे भी 9261 रहा है, तो मतलब कि 3 साल पहले कितनी थी इनकी पॉपुलेशन? 8000। अब 8000 इन्होंने रेशो क्या दे दी? रेशो दे दी 3 साल पहले मेल और फीमेल की 11:5, मतलब कि 16 बराबर किसके है? 8000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। अब मेल कितने हैं? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500, ये है आपके पास मेल। इसका 40% आपको निकालना है, इसका 40% आप निकालोगे तो 55 चौके 220, ये आपका आंसर है 2200। नेक्स्ट आपका एक अच्छा सवाल है, एलिगेशन से रिलेटेड भी है और इसमें एक और मेथड भी लगेगा। इसमें कह रखा है कि एक एलोए है जिसका वजन है 64 किलो और गोल्ड और कॉपर से बना हुआ वो एलोए है, और उनकी रेशो दे दी 5 और 3। यहाँ पे गोल्ड और कॉपर, ठीक है, इनकी रेशो दे दी 5 और 3, और ये जो है ना 64 किलो है, ठीक है, लेकिन इसका जो है सिर्फ 75% यूज़ है। मतलब कि 64 किलो तो था लेकिन वजन यूज़ हुआ है 75%, मतलब कि 3/4 आप करेंगे इसको तो 48 वजन इसका यूज़ हुआ है। ये कह रहे हैं एक और x किलोग्राम का दूसरा है एलोए, उसको मिलाया तो रेशो जिसमें गोल्ड और कॉपर की रेशो है 3:1, ये हम x मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने भी दिया है x किलोग्राम, इसका 48 है, इसका x है। ये बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी जो रेशो बन रही है वो बन रही है 11:4 गोल्ड और कॉपर की। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। देखो इसके लिए आप एलिगेशन लगाए तो गोल्ड की वैल्यू निकालेंगे तो 5/8 होएगी, यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 होएगी, और यहाँ पे निकालेंगे तो 11/15 होएगी। 8 15 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 120, 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 75, ये जाएगा आपका 90 और ये जाएगा आपका 88, मतलब कि आपका बना 75, 90 और 88। रेशो बना लो, ये आ गया 13 पे, ये 2 पे। अब 2 की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी? 48, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ये पहले का वजन है, पहले का वजन हमारे पास 48 आया है, ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो 13 की वैल्यू, 13 की अगर हम 24 से कर देंगे तो 24 की 10 से करेंगे 240, 24 दिया
72, ये आ गया आपका 312। इन्होंने क्या बोला है आंसर में, क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 312। अब ये कह रहे हैं इसके कितने इवन डिविजिबल्स होंगे, है ना। इवन डिविजर का मतलब क्या है, पहले तो आप फैक्टर कर लो 312 के, ये कितने हो जाएंगे आपके 156, और ये हो जाएगा आपका 78, और ये हो जाएगा आपका 39। तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से आपका 2 की 3 गुणा में 1 3 और 13, ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली इसकी, कि प्राइम नंबर में हमने इसके बना लिए फैक्टर। अब इवन डिवीज़र का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पहला है आपका नंबर वो तो उतना ही लिखो, यहाँ पे 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, इसको डबल कर दो, 13 की पावर 1 है, इसको डबल कर दो, टोटल कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गए आपके इवन डिविजर्स। अगर आपको टोटल डिविज़र निकालने होते तो सभी का डबल कर देते। 3 क्या नाम है 3 है, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2 और 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तब आपके टोटल डिविज़र आते 16। और अगर ओड निकालने होते तो 16 में से 12 गए, ये आपके ओड डिविजिबल हो गए। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल भी आपको एक रीजनिंग का ही सवाल दे दिया इन्होंने। इसमें रिलेशन बोला है 18 का 325 से है और 13 का 170 से है, तो 5 का किससे होगा। देखो आप ध्यान देंगे तो 13 का स्क्वायर जो है वो होता है 169, प्लस 1 कर देंगे तो 170। 18 का स्क्वायर होता है 324, प्लस 1 कर देंगे तो 325। उसी तरह 5 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 25 जमा में 1, ये आपका आंसर हो गया 26। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसका जो मार्क प्राइस है वो है 1500 और इस पर 2 तरह के डिस्काउंट हमने दिए हैं, 45 और 40। ये कह रहे हैं जब आप टोटल डिस्काउंट निकाल लें तो उसका भी 30% जो है वो हमें बताइए। पहले तो हम तो इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब ए प्लस बी माइनस का ए बी बाई 100, ये कितना हो जाएगा आपका 5, 4 और 4 8, 0 से 0 गया, 2 5 9, 85 में से 18 गए, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 67% जो है उसको डिस्काउंट मिला है। मतलब कि 1500 का 67% डिस्काउंट। अब इसका भी 30% निकालो। सॉरी, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया। अब आप देखेंगे तो 67 की आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा आपका 60, 603/2 मतलब कि 301.50, ये आपका आंसर है। 14th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर नोमरेटर को 107% बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 31% घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है इतना बन जाता है। सॉरी, ये 15/22 होगा, 15/22। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है कि क्या होगा। देखो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल था 100x बटे में 100y, ठीक है, 100 से 100 कट गया, x/y बच गया। अब फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दिया 107%, मतलब कि फ्रैक्शन हो गया 207x अपॉन में डिमिनिश कर दिया 31%, मतलब कि अब हो गया 100 था, 100 से 31 गए 69y, ये बराबर हो गया किसके 15/22 के। ठीक है, अब हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखेंगे हम, ये 5 पे गया और ये गया आपका 69 पे, 69 से 69 गया, तो x/y ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या था 5/22। नेक्स्ट आपका सवाल और लास्ट आपका सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक मनोज है, मनोज जो है जतिन को 28% प्रॉफिट पे एक चीज़ बेचता है, मतलब कि 128/100 पे। और जतिन जो है वो नोवल रवि को बेचता है 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, कोई चीज़ 8 की है वो 9 पे बेच देता है। और रवि जो है वो रोहन को इतने % पे लॉस पे बेचता है, ये होता है 1/16, सॉरी 3/16, तो ये हो जाएगा 13/16 और वैल्यू आ जाती है आपके पास 1404। हमें प्राइस एट विच जतिन परचेज जतिन ने कितने पे परचेज करा, मतलब कि इतनी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम काटें तो ये आपका चला जाएगा 8 पे, है ना, या फिर हम इसको जो है
और इसको हम काटते नहीं हैं, यहीं से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 13 एकम 13, और ये आपका 0 पे, और ये 108 पे। ये गया 9 एकम 9 और 2 पे। ये आपका आ जाएगा 12 आठे 96। और देखिए अगर हम इसको करें, मान लीजिए m इंटू में 128 इंटू में 9/8 इंटू में 13/16, ये हमें है 1404 के बराबर, है ना। अगर हम इसको सोल्व करें तो 16 आठे 8 से 8 गया, और फिर आपने काटा 13 एकम 13, और एक पे आया 0, 13 सते 13 अट्ठे, ये गया 9 एकम 9 और 18 1200 आपके पास CP आ गया। अब इसका 28% आप निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 28 की आप 12 से करेंगे तो 280, और 28 दूनी 56, 6 8 और 5 13, 336। अब आप आपका आया कितना 1200 में 336 प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 1536। और दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर सॉल्व करके इसका 28% निकाल सकते हो। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। चाहे तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये 15 के 15 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।